किसी सक्सेसफुल ट्रेडर का कहीं स्क्रीनशॉट देखा होगा प्रॉफिट का या कहीं किसी का वीडियो देखा होगा, तो हमारे दिमाग में भी वो चीज़ आती है कि चलो यार हम भी शुरू करते हैं और शेयर मार्केट में बहुत अच्छा पैसा बन सकता है, तो क्यों ना इस काम को शुरू किया जाए। तो जब हम शेयर मार्केट के अंदर आते हैं तो हमारा जो बेसिक माइंडसेट है वही पैसे कमाने के ऊपर बेस्ड होता है। लेकिन अपने इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने माइंड को मैनेज कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपने इमोशन को बैलेंस कर सकते हैं और किस तरीके से प्रॉपर तरीके से सीखते हुए आप जो है अपनी ट्रेडिंग जर्नी को एक सक्सेसफुल ट्रेडर के रूप में अपने आप को बना सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को कामयाब कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है कि मैंने एक चीज़ आइडेंटिफाई की है कि जब कोई भी व्यक्ति शेयर मार्केट के अंदर आता है और जब अपने ट्रेडिंग करना शुरू करता है तो वो क्या करता है, उसका फोकस जो होता है वो प्रॉफिट के ऊपर होता है और वो ये मानता है कि जितना ज़्यादा बड़ा कैपिटल होगा, जितने बड़े कैपिटल से मैं ट्रेडिंग करूँगा उतना ही ज़्यादा मेरा प्रॉफिट बनेगा। लेकिन जो असलियत है, जो सच्चाई है, वो ठीक इसकी उलट है। क्योंकि जब आप एक बड़ा पैसा लेकर आते हैं तो यदि आपके पास में कैपिटल रखी हुई है और यदि कहीं आपने किसी से जुगाड़ किया है, कुछ किया है, तो क्या होता है ना, उसी के साथ में आपके माइंड के अंदर एक प्रेशर जो है वो आ जाता है कि जहाँ पर आपके दिलो दिमाग के अंदर एक डर पैदा हो जाता है कि यार कहीं मेरा नुकसान ना हो जाए। और जैसे ही आपके दिमाग में ये डर आता है कि कहीं मेरा नुकसान ना हो जाए, तो वहीं से आपका नुकसान होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, ट्रेडिंग जो है टेक्निकल और साइंटिफिक गेम होने के साथ साथ उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ज़्यादा ये साइकोलॉजिकल है और इमोशनल गेम है। तो अब आपको सबसे पहले अगर प्रॉफिटेबल बनना है तो आपके अपने इमोशंस को समझना पड़ेगा, अपने आप को आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से हम अपने इमोशंस को मैनेज करें, किस तरीके से हम फंड्स को मैनेज करें और प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ में ट्रेड करें तो हम प्रॉफिटेबल बन पाए। तो फर्स्ट थिंग तो ये है कि डर और लालच, ये दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपका शेयर मार्केट में सक्सेसफुल की जो आपके सबसे बड़ी रुकावटें हैं वो दोनों ही हैं। बिकॉज एक इंसान शेयर मार्केट में आता ही इसलिए क्योंकि उसके मन में सबसे पहले तो लालच पैदा होता है कि यार मार्केट के अंदर जाएंगे, बहुत सारा बड़ा पैसा बनाएंगे और सक्सेसफुल जिस तरीके से लोग होते हैं उस तरीके से हम भी सक्सेसफुल होंगे। तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आया? लालच। और उसके बाद में जो है, जब आप उस लालच के दौरान मार्केट में आ जाते हो, कहीं से कैपिटल का जुगाड़ करते हो, एडजस्टमेंट करके आपने मार्केट के अंदर कैपिटल लगाया, उसके बाद में जो है जैसे ही आप ट्रेड करना शुरू करते हो तो फिर जो आपका दूसरा दुश्मन है दैट इज़ फियर। जैसे ही आपके अंदर डर आता है कि बॉस कहीं मेरा ये पैसा चला ना जाए, कहीं मेरा नुकसान ना हो जाए, और उस चक्कर में क्या होता है कि आप वो सारे काम करते हो जो काम आपको नहीं करने चाहिए, और जो काम आपको करने चाहिए वो आप कर नहीं पाते हो। तो अगर इन दोनों ही चीज़ों को हटा दिया जाए तो जो है इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे। तो इन चीज़ों को हटाएंगे कैसे? इसके लिए जो है हम ना कुछ एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक चीज़ समझिए कि आपको स्विमिंग करना है, तो अब आप क्या करेंगे? स्विमिंग करने के लिए आप पहले कम पानी में जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, वाटर को फील करेंगे, आप ये देखेंगे कि किस तरीके से जो है मैं पानी में जाता हूँ तो मैं वहाँ पर तैर पाता हूँ कि डूब जाता हूँ। कहने का मतलब ये है कि अगर आप पहले कम पानी में प्रैक्टिस करेंगे, फिर धीरे धीरे सीखेंगे, सीख के यदि आप डीप वाटर में जाएंगे तो इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है कि आप जो है डूबेंगे नहीं और आप तैरना अच्छे से सीख पाएंगे। और एक बार यदि आप तैरना सीख जाते हैं तो फिर पानी की गहराई कितनी है इस बात से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ठीक वैसे ही अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको गाड़ी चलानी है, कार चलानी है, और आपको कोई बहुत आपकी पसंदीदा कार है और वहाँ पर उस कार को देखकर, लोगों को चलाते हुए देखकर आपको लगता है कि वाह यार ये कार एक दिन मैं भी लूँगा और इसको बहुत अच्छे से चलाऊँगा और मुझे कितनी खुशी होगी। और वो खुशी में आपने कार चलाना सीखा नहीं और आप सीधे जाके कार में बैठ गए और ड्राइविंग करना शुरू कर दिया और आपने अपनी गाड़ी की स्पीड जो है 100 की स्पीड में उसको चलाना शुरू कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है आपके साथ में। तो दोस्तों, इन दोनों ही एग्जाम्पल से मैं जो आप लोगों को समझाना चाहता हूँ वो ये है कि प्रॉपर लर्निंग के साथ में शुरू करनी है चीज़ें, और उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे जब आप सीख जाते हो तब फिर आपको स्पीड बढ़ाना है, तो आप सिक्योर भी रहोगे और आप उस काम को सीखेंगे तो आप उसको बेहतर ढंग से कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो है हम देखते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर कि फियरलेस ट्रेडिंग का राज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यदि आप उस अमाउंट के साथ में ट्रेड करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए रखा हुआ है और आपने एक छोटा सा ट्रेड लगाया जिसमें आपका 100 रुपये 200 रुपये का आपने स्टॉप लॉस लगाया और उससे आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। कहने का मतलब ये है कि
आप शुरुआत अगर कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आपको उस अमाउंट से ट्रेड करना चाहिए जिस अमाउंट पे स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लगा के यदि आप उस ट्रेड को छोड़कर जा सको, फियरलेस घूम सको कि हाँ अगर आएगा तो मेरा प्रॉफिट आएगा और अगर जाएगा तो स्टॉप लॉस जो है मुझे उससे कोई बहुत ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर क्या है कि आपका माइंड जो है वो बायस्ड नहीं होगा, और जब जैसे आपका माइंड अगर बायस्ड नहीं हुआ, आपको डर नहीं लग रहा है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा लालच भी नहीं है, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि भाई मैं तो सीखने आया हूँ, जब मैं सीख जाऊँगा प्रॉपर तब फिर मैं जो है अमाउंट को बढ़ाऊँगा। ये जाहिर सी बात है कि जब हम कोई किसी काम को करते हैं तो जब पहली बार उस काम को करते हैं तो गलतियाँ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और जहाँ पर गलतियाँ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर बहुत बड़ी रिस्क लेकर क्यों हम अपना नुकसान करवाएंगे। तो कई बार जो है लोग जो है इसके अंदर इस चक्कर में बर्बाद हो जाते हैं और ये मान लेते हैं कि भाई शेयर मार्केट जुआ है और ये इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहना चाहिए। तो वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो उनके लाइफ में बहुत बड़ी वैल्यू ऐड कर सकती थी, उस अपॉर्चुनिटी को हमेशा हमेशा के लिए अपनी लाइफ से दूर कर देते हैं। तो जब शुरुआत में हम सीख रहे हैं, हमें पता है कि हम सीख रहे हैं, तो क्यों बहुत ज़्यादा बड़े अपने को लॉस लेने हैं या बड़े अमाउंट से ट्रेडिंग करनी है। तो फर्स्ट थिंग तो यही है कि उतने अमाउंट से ट्रेडिंग करना है जितने अमाउंट में हम लोगों को उसके प्रॉफिट और लॉस से बिल्कुल फ़र्क ना पड़े, तो हम फियरलेस होके जो है ट्रेड कर पाएंगे। हमारे पास में ज़्यादा गलतियां करने का मौका होगा और उन गलतियों से सीखने का मौका होगा। यहाँ पर 3 इडियट्स मूवी का वो वाला डायलॉग जो है बहुत ही ज़्यादा फिट बैठता है कि सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस का पीछा करो। अगर एक्सीलेंस आ गई तो सक्सेस जो है वो चक मार के पीछे आएगी। तो ये बिल्कुल ही सही बात यहाँ पर साबित होती है कि आप लोगों का जो ध्यान है वो जब आप स्टार्टिंग में आते हैं तो प्रॉफिट में और लालच में और डर में जो है अपनी एनर्जी वेस्ट करने के बजाय हम सीखने के ऊपर फोकस करें। यदि हम प्रॉपर ट्रेड पकड़ना सीख जाते हैं, प्रॉपर एनालिसिस करना सीख जाते हैं, तो फिर आगे जाके जो है हम प्रॉफिट बनाना यहाँ पर कोई बहुत बड़ा काम नहीं है शेयर मार्केट के अंदर। यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कि फर्स्ट तो है फ़र्क नहीं पड़ता, ये हम लोगों का फियरलेस माइंडसेट हो जाता है। छोटी अमाउंट कम रिस्क शांत मन, बड़ा अमाउंट ज़्यादा रिस्क और डर तनाव। सीखते समय हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? रिस्क रिवार्ड रेशो पर। देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर बात बोली गई है कि जो रिस्क रिवार्ड रेशो होता है वो हमारे एक्सीलेंस को दर्शाता है कि हम जिस काम को कर रहे हैं उसमें हम किस हद तक अच्छे हैं। अमाउंट मैटर नहीं करता, यदि हमारा रिस्क रिवार्ड रेशो अच्छा है और हम ज़्यादा कम रिस्क लेकर ज़्यादा बड़ा रिवार्ड हासिल करने में कामयाब होते हैं, तो ये हमारा एक पॉजिटिव माइंडसेट इससे बनता है। स्ट्रेटजी की क्वालिटी हमारी क्या है, क्या हम फेल हो रहे हैं, क्या हमारी स्ट्रेटजी काम कर रही है, एंट्री एग्जिट प्लान जो है वो हम प्रॉपर तरीके से बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं, सेटअप हमारा किस तरीके का है उसको समझना है, हमारी जो गलतियां हम करते हैं उससे सीखना, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। ट्रेडिंग की साइज़, कितना पैसा बनेगा, लोग क्या बोलेंगे, आज मैंने कितना पैसा कमाया, इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि अगर इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया तो हम लालच में आ जाएंगे, डर जो है हमारे ऊपर हावी हो जाएगा और फिर गलत फैसले होने के बहुत ज़्यादा चांस है। तो हमारा ध्यान जो है वो इन सब चीज़ों पर होना चाहिए। यहाँ पर सीखते समय हमको क्या क्या चीज़ें फोकस में रखनी है? मार्केट को समझना है, हमारी रणनीति जो है उसको बनानी है, रिस्क रिवार्ड रेशो पर ध्यान देना है, हमें पेशेंस रखना है और सीखते रहना है। याद रखो सीखने की कीमत कम होती है लेकिन सीखना बंद करने की कीमत बहुत भारी पड़ती है। यदि हमने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया तो हम उसके बाद में मार्केट से बाहर हो जाएंगे, फिर हम सीखने के लिए एफर्ट भी नहीं कर पाएंगे, तो उसकी कीमत हमको बहुत ज़्यादा बड़ी चुकानी पड़ जाएगी। सीखने के बाद हम क्या कर सकते हैं? एक छोटी साइज़ से जो है हम शुरुआत कर सकते हैं। जब हमको पता लग जाता है कि भाई हम जो मान लो कि बहुत छोटे से अमाउंट से हमने स्टार्ट किया तो हमारे पास में 200-500 गलतियां करने का हमारे पास मौका है। जब 200-500 गलतियां करते हैं तो गलती करते करते हम अपनी गलतियों को लिखते हैं और लिखने के बाद में जब हम एक एक गलती को सुधारते जाएंगे, धीरे धीरे हमारा जो है वो बेटर होता जाएगा। एनालिसिस, हमारी ट्रेड लेने की जो पावर है, ट्रेड लेने की जो हमारी कैपेसिटी वो बेटर होती चली जाएगी, रिस्क रिवार्ड रेशो हमारा बेहतर हो जाएगा, तो फिर अमाउंट तो कभी भी बढ़ाया जा सकता है। तो सक्सेस के पीछे बिल्कुल नहीं भागना है, एक्सीलेंस का पीछा करना है। एक्सीलेंस आ गई तो सक्सेस झक मार के पीछे आएगी, जो 3 इडियट्स वाला डायलॉग है। एक्सीलेंस, स्किल्स, डिसिप्लिन प्लस पेशेंस, रोज थोड़ा बेहतर बनते रहेंगे, अपने आप को सक्सेस अपने आप आएगी। याद रखो ट्रेडिंग पैसा कमाने का गेम नहीं है बल्कि खुद को बेहतर बनाने का गेम है। पहले खुद पर काम करो, पैसा तो बस एक नतीजा है, बाय डिफ़ॉल्ट है। अगर हम रोज प्रैक्टिस करेंगे, डीप लेवल पे चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे तो पैसा कमाना जो है वो हमारे लिए कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी। सोच सही, प्लान सही,
पेशेंस, धैर्य सही, प्रोसेस सही, इसका मतलब है लॉन्ग टर्म में हमारी सक्सेस पक्की है। तो दोस्तों ये जो है हमने सीखा यहाँ पर कि अगर हम नए हैं, सीखने आए हैं, तो किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को चीज़ें करनी है और उसके बाद में हमारी सक्सेस को हम मेक श्योर कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो डेफिनेटली है कि आप सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने से आप ही लोगों का बेनिफिट है। मैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमाल की जानकारी जो है वो लाता रहूँगा, जिससे कि आपको सीखने में मदद मिलेगी और सीखते सीखते आगे बढ़ने में हेल्प होगी, क्योंकि मैं भी आप लोगों के साथ में सीख ही रहा हूँ और सीखते सीखते आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।